है ना। आप लोगों को शायद उसकी बात समझ में आ जाना चाहिए। आगे की बात समझ में? यस सर। यस सर। कल जितना बताया उतना समझ में आ गया था? हाँ जी सर, कोई दिक्कत तो सारा नहीं? समझ में आ गया। नहीं जी। ठीक है, तो अब अपन जो है आज बात करेंगे अपन बात करेंगे ओटोरिया के बारे में। ठीक है, ओटोरिया मतलब कान का बहना। कान का बहना, कान से जो आपका डिस्चार्ज आ रहा है उसको अपन बोलते हैं ओटोरिया। ठीक है, कान के अंदर से जो डिस्चार्ज आ रहा है, डिस्चार्ज फ्रॉम द एयर ड्यू टू द इन्फेक्शन। कान के अंदर से जो है डिस्चार्ज आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है? वो किसी इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है। अब जो इन्फेक्शन आपका होगा या तो वो एक्सटर्नल हो सकता है या फिर वो इंटरनल हो सकता है। एक्सटर्नल मतलब बाहर के एनवायरनमेंट से इन्फेक्शन पहुंचा है, ठीक है। और इंटरनल मतलब इनर ही साइड में कोई इन्फेक्शन हो गया। बाहर के द्वारा इन्फेक्शन जैसे मान लीजिए अपन कल बात कर रहे थे, कोई मीडियल ओटाइटिस मीडिया हो गया या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, ठीक है, कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई इस तरह के बाहर से इन्फेक्शन चले गए, वो क्या करेगा? इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। इंटरनल मतलब इनर ईयर में कोई वैक्स जमा हो गया, वो वैक्स ज्यादा जमा हो गया, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया। स्टिचिंग ट्यूब के अंदर इन्फेक्शन पहुंच गया। मिडिल ईयर में जब अपन बात कर रहे थे मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो गया, तो मिडिल ईयर में जो है वो क्या करेगा? प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो है क्या बोलते हैं अपन इसको? ओटोरिया बोलते हैं। आपके कान से जो फर्स्ट कलेक्शन आएगा उसको अपन ओटोरिया बोलते हैं। अगर अपन इसकी उसको समझे क्लिनिकल फीचर्स को, सर जी, तो 3 क्या जने कहते का हैं कि माइक अनम्यूट है, म्यूट कराइए प्लीज। इसको जो है पेशेंट को पेन होगा, सीवियर टाइप का पेन होगा, ठीक है। साथ में पेशेंट को डलनेस, ठीक है, डलनेस महसूस होगी, ठीक है। कहाँ पर? ईयर ड्राम में, ठीक है। साथ में जो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज आपका लिक्विफाइड भी हो सकता है, डिस्चार्ज आपका जो है पस कलेक्टिव भी हो सकता है ना, है ना, जो कि सपोरेटिव टाइप का रहेगा। तो इस तरीके की जो चीजें देखने को मिलेंगी। अब यार देखो, ऐसा है कि अपन पहले समझा चुके हैं कि सबको म्यूट करके रखना चाहिए, बच्चों को मोबाइल पकड़ना। अन्नू कुमारी जी माइक म्यूट करें अपना। अन्नू कुमारी जी माइक म्यूट कर लीजिए। माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए। हो गया है सर, वो तो इस तरीके के जो है लक्षण पेशेंट देगा, जैसे अपन कान बहना बोल रहे हैं। पेशेंट जो है इसी तरीके के डिस्चार्ज भी जो है डिफरेंट तरीके के होते हैं। कुछ प्लूरेंट टाइप के होते हैं, कुछ फाउल टाइप के। जो डिस्चार्ज होगा ईयर के अंदर से, जो डिस्चार्ज होगा, ठीक है, ईयर के अंदर जो डिस्चार्ज होगा, ठीक है, या तो स्कैंटी टाइप का हो गया, मतलब कम हो सकता है, या वो प्लूरेंट हो सकता है, मतलब ज्यादा हो सकता है। डिस्चार्ज या तो बैक्सी हो सकता है, डिस्चार्ज जो है बैक्सी डिस्चार्ज होगा, ठीक है, या लिक्विफाइड हो सकता है, ठीक है। डिस्चार्ज आपका फॉर्मेशन वाला हो सकता है। अब भैया ये कौन है यार? अपन बताओ, आप कैसे पढ़ाएंगे? आप लोग खुद बताओ ना, कौन है ये? पूजा जी, पूजा।
पूजा टकानी। अब आप खुद बताओ ये अब हमारा कैसे क्लास चल ये रहा सब था। चीजें लोगों को समझना चाहिए इस विषय में। पूजा क्लास चल रहा पूजा मैं सभी को जो है थोड़ी एक आधे मिनट का समय दे रहा हूँ। सब लोग जिन जिन के माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर। ये रीना, शिवराज सिंह राजपूत, राजोल प्रसाद प्रजापति, माइक म्यूट करिए आप लोग सब, है ना। और कौन दिख रहा है? सब लोग जो है अपने माइक म्यूट करिए प्लीज, है ना। नहीं तो फिर मेरे को जो ऑन दिखेगा तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा, निकाल दूंगा क्लास से, है ना। ये शिवराज जी राजपूत बंद करो अपना माइक भैया, बंद करिए। जितेंद्र कुमार जी माइक म्यूट करिए। प्रदीप कुमार जी माइक म्यूट करिए। करो जल्दी तो फिर मैं तो हटा दूंगा क्लास भैया, है ना। जितेंद्र जी माइक म्यूट करो। जितेंद्र कुमार माइक म्यूट करो। नहीं करना है। हनुमान जी माइक म्यूट करिए। डॉक्टर हनुमान जी माइक म्यूट करो। संजय विश्वास माइक म्यूट करिए। हनुमान जी माइक म्यूट करो। सर जितने लोगों के माइक खुले सर सबको बाहर कर दीजिए आप क्लास। जी सर रिमूव कर दीजिए, खुद ही सुधर जाए। चला जाए अब इसी में पूरा टाइम निकल जाएगा रिमूव करने में। उन्हीं को तो रिमूव कर रहा हूँ जिनके बोलने के बावजूद बंद नहीं कर रहे हैं, क्या करते पता नहीं था। सर ये एक को बोल के और माइक म्यूट करने के लिए बोल रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है हम लोगों के लिए। हर क्लास में वही बात बोला जाता है, टॉपिक हर बात क्लास में। चलिए ठीक है, तो डिस्चार्ज जो है इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, है ना। आप लोग को स्लाइड देखने को मिल रही होगी, है ना। और बस कलेक्शन भी डिफाइन होगा किस तरीके से बस कलेक्शन जो है दवा को लिख रहा हूँ बस है? इस तरीके से जो है बस जो डिस्चार्ज होगा खान के अंदर से निकलेगा, कम निकलेगा, ज्यादा निकलेगा, वैक्सी टाइप में निकलेगा, और जो है आपकी लिक्विड फाइव टाइप में निकलेगा, और फाउल स्मेलिंग टाइप में निकलेगा, स्मेलिंग बदबूदार निकलेगा। ठीक है, तो ये सब जो है डिस्चार्ज निकलेंगे किससे? आपके ईयर से। जैसे स्कैनिंग की बात करें तो उसमें क्या रहेगा? इन्फेक्शन है लेकिन कम है, जिसकी वजह से डिस्चार्ज क्या आ रहा है आपका? कम। ठीक है, प्यूरेंट मतलब इन्फेक्शन है और वो कैसा है? ज्यादा टाइप। और किस टाइप का इन्फेक्शन है? कंटिन्यूअस टाइप का इन्फेक्शन, जिसकी वजह से इन्फेक्शन की वजह से क्या हो रहा है? आपको आपका डिस्चार्ज हो जाता है। वैक्सी की बात करें, वैक्स फॉर्मेशन हो रहा है ईयर में। दूसरा कोई फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो है आपको वैक्सी फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। लिक्विफाइड कोई ट्रोमेटिक कंडीशन हो गई, इंजरी हो गई, जिसकी वजह से CSF सेलुलर स्पाइनल फ्लूइड का डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, व्हाइटिश कलर। ठीक है, पस फॉर्मेशन की अगर बात हो रही है, पस ज्यादा आ रहा है, तो पस ज्यादा आ रहा है तो इंडिकेशन होता है ये कि ईयर ड्राम, ये 3 तरह की टेबलेट लीजिए, वो क्या हो रहे हैं? परफोरेट हो रहे हैं। बीपी बहुत जल्दी कम ज्यादा होता है। ईयर ड्राम में छेद हो रहा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है? इन्फेक्शन ज्यादा है। ठीक है, परफोरेट हो रही है, वो फाउल स्मेलिंग आ रही है, तो वो इन्फेक्शन जो है क्या हो रहा है? इन्फेक्शन क्रॉनिक में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफाइन होता है उसके डिस्चार्ज से, आप उससे समझ सकते हैं। ठीक है,
इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे आप? इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करा लोगे? आप सीबीसी DSR करा लोगे। और क्या करा लोगे आप जो है क्या कर लोगे? GD फॉक टेस्ट कर लोगे। टेस्ट कर लो, उसकी रेडियोलॉजी कर लो, आप उसकी बैक्टीरियोलॉजी कर लो, कल्चर भिजवा दो, बैक्टीरियोलॉजी कर लो, कल्चर भिजवा दो, उसका कलेक्शन कर लो। ठीक है, तो ये सब कर लोगे आप। जब नहीं समझ में आया तो आप सीटी कर दो, है ना, ईयर पार्ट्स की जो एडिटोरियल वाला एरिया, तो उससे आपको समझ में आएगा किस तरीके का इन्फेक्शन है। मैनेजमेंट क्या होगा? मैनेजमेंट वही कि आपको एंटीबायोटिक देनी है जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है कम हो जाए। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा उसको? सिम्टोमेटिक फील तो नहीं हो रहा। ट्रीटमेंट, मतलब पेन के लिए पेन मेडिसिन दे दो, पेन किलर दे दो, स्वेलिंग हो रही है तो स्वेलिंग के लिए अलग मेडिसिन दे दो। तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। तो ये आपके क्या हुआ? ओटोरिया हो गया, कान का ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा हो तो आपको लगा दूं। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आई हो तो अपन सर आवाज नहीं आ रही है। अभी 3 मेडिसिन चालू करना है। सभी को नहीं आ रही आवाज मेरी? सर मेरा एक क्वेश्चन सर आ रही है आवाज। सर अच्छे से आ रही है, बढ़िया आ रही है। आ रही है सर। आ रही है सर। अरे अच्छा, तो बाद में 2 खुराक ले लेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था। ले लेंगे बाद में। चलिए बताइए। तो इसको 2 लेने के बाद पहले नहीं ले। अगर इस सीजन में कानों में नमी रहती हो तो हमेशा अभी शाम की डोज ले लेंगे, सुबह की डोज ले लेंगे। मतलब डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, बट कानों में नमी रहने की वजह से दर्द बहुत होता है। टैबलेट भी ले लेंगे। ये कितनी लेना है? तो दर्द तो बहुत होता है, नमी होने की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो दे दें। हाँ एक आध ले। रात में जरूरत बेस्ट प्रोबेबली जो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अब अपन नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे। है तो इसमें कर दूँ। आओ हमको बाजार करना है तो अगली डिजीज अपन पढ़ेंगे टिनिटस। ठीक है, माइक किसका ऑन है भैया? माइक ऑफ कर लीजिए जिसके ऑन है, प्लीज कृपया कर, है ना। स्क्रीन दिख ही रही होगी आप लोगों को। हाँ सर। अब अपन जो है नेक्स्ट टॉपिक अपने दूसरी बीमारी के पास अपन चलते हैं। दूसरी बीमारी जो है उसका नाम है टिनिटस। टिनिटस। अब टिनिटस एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को हेड में ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा। टिनिटस एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट के सिर पर सन की आवाज आती है। सन की, है ना, वॉइस आती है। ठीक है, उसको ऐसा लगता है, उसको सेंसेशन होता है उसके हेड में, उसके सिर में, जिसमें पेशेंट को जो है कुछ ऑडिटरी साउंड आते हैं। देखा आप लोगों ने
आए होंगे आपके पास पेशेंट, कि पेशेंट बोल रहा है कि मेरे सर में हाँ हाँ सन आवाज आ रही है। हाँ सर, वो कहते हैं कि और सीटी जैसा बजता है मेरे कान उसी में। को अपन सर साथ में सीटी चक्कर जैसा भी बज आते रही है हैं आवाज के साथ। ना, सीटी जैसे बज रहा है, पेशेंट को जो है सन सी नॉइज की आवाज आ रही है। अब इस नॉइज के साथ पेशेंट को क्या आ रहा है, माइल्ड वर्टाइगो, चक्कर भी आ रहा है। अच्छा है पीजी, ये तो पीजी तो टेबलेट अच्छा रहता है। ठीक है, तो ठीक है। ये जो पेशेंट होता है इसको अपन बोलते हैं टिनिटस। ठीक है, अगर पेशेंट आपको इस तरीके से आए कि मुझे मेरे सर में सन सी आवाज आ रही है, या फिर मुझे सीटी जैसी आवाज आ रही है, और मुझे चक्कर सा भी आ रहा है, जैसे मैं खड़ा होता हूँ तो चक्कर सा भी आ रहा है, तो ये आप इसको प्रेडिक्ट करिए कि पेशेंट को क्या हो रहा है, टिनिटस जो बीमारी है उससे वो ग्रसित हो रहा है। उसमें जो है साउंड आ रहा है, पेशेंट खुद बोलेगा, उसको जो है रिंगिंग साउंड या नॉइस जो है ऑडिबल हो रही है। ठीक है, रिंगिंग साउंड और जो है आपको नॉइस ऑडिबल हो रही है उसके हेड में, और साथ में उसको माइल्ड वर्टाइगो प्लस नोजिया भी हो रहा है। ठीक है, माइल्ड प्लस वर्टाइगो जो है, और उसको नोजिया भी हो रहा है। तो ये पेशेंट खुद बताएगा। ठीक है, ये पेशेंट खुद बताएगा। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, कारण इसके बहुत सारे हैं। अगर अपन इसके कारण को समझें तो कारण बहुत हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर अपन ईयर की बात, ईयर से हट के बात करें, कान से हट के बात करें कि और क्या कारण हो सकते हैं। अगर सर कान एनीमिया में में भी होता है डिफॉर्मिटी ना, हो एनीमिया में भी पेशेंट होता को एनीमिया हो रहा है, खून की कमी हो रही है। ठीक है, पेशेंट को हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ठीक है, पेशेंट को हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन बीपी बढ़ा हुआ, बीपी कम है हाइपोटेंशन में। ठीक है, और पेशेंट को कटहरल कंडीशन, डिस्चार्ज की कंडीशन में, चाहे वो ईयर हो चाहे नोज हो। ठीक है, और क्या कारण हो सकता है, पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में है, हाइपोवोलेमिक शॉक में जिसे अपन हाइपोवोलेमिया बोल रहे हैं उसमें। ठीक है, पेशेंट को जो है कोई इंफाक्ट हो गया है ब्रेन में, उसकी वजह से पेशेंट कोई इंफाक्ट जिसे अपन बोल रहे हैं स्ट्रोक, ब्रेन में कोई सेरिब्रल डिसीज है उसकी वजह से। ये मैं बाहर ही बता रहा हूँ, कान से बाहर की बात। भी और क्या कारण हो सकते हैं अगर कान को ना रिलेट करें, जिसपे जो है टिनिटस जो है इस तरीके के लक्षण पेशेंट, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस दिख रहा है सभी को? हाँ सर, दिख रहा है। ठीक, अब अपन कान के अंदर चलते हैं, तो कान की बीमारी के अंदर देखते हैं कि टिनिटस कौन कौन सी बीमारी में दिख सकता है। टेम्पेनाइटिस में, कान की जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से हो सकता है। ओटाइटिस मीडिया में, ठीक है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन में, ठीक है, और क्या कारण होते हैं, क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया में, एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया में। ठीक है, ट्रॉमेटिक हेड में, ईयर वाले पार्ट में, टेम्पेनिक वाले पार्ट में।
जिसकी वजह से पेशेंट को जो है इस तरीके की घटनाक्रम जो है देखने को मिलेगा। उसको सन्न सी आवाज आएगी। अब आपको रूल आउट करना है कि किस तरीके का इसको जो है ये चीजें उत्पन्न हो रही, क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो ये आपको रूल आउट करना पड़ेगा जब आपके ओपीडी में कोई आया। इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकते हैं इसमें? इन्वेस्टिगेशन में आप क्या कर सकते हो? ट्यूनिफॉर्म फॉक टेस्ट होता है, वो कर सकते हैं। ठीक है, एक स्टेनलेस स्टील का होता है, उसको मारते हैं उसको किसी हार्ड प्लेस में और उसके ब्रेन में मतलब फॉरहेड में टच करते हैं, तो साउंड को वेरिएशन देखते हैं किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट ईयर में जा रहा है कि राइट ईयर में जा रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्यूनिफॉक टेस्ट। जानते हैं आप लोग ट्यूनिफॉक टेस्ट? यस सर। हाँ सर, बोल रहा था चंद्रमोहन सर ने बताया था सर। हाँ, किसने बताया था? चंद्रमोहन सर ने बताया था सर कि एक आयरन की एक स्टिक होती है, उसको किसी पेड़ पे मार के और उसकी वाइब्रेशन को कान के पास ले जाके सुनाया जाता है। हाँ, देखो मैं बैकग्राउंड में दिखा देता हूँ आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा सर। सर आवाज कोई आ ही नहीं रही। भैया अभी भी बोल ही रहा हूँ मैं, तो तुम्हें पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये देख, ये स्टेनलेस स्टील का है, दिख रहा है सभी को? जी सर। ये स्टेनलेस स्टील का है, देखिए आप लोग, ये स्टेनलेस स्टील का है। उसको जमीन में मारते हैं और उसके हेड को फॉरहेड में चिपकाते हैं, तो उसको जो आंसर है साउंड, उसका साउंड देख सुना जाता है कि किस तरफ उसको साउंड जा रहा है। तो ये दो तरीके से आपको देखने को मिलेगा, है ना। एक जो है उसको फोरहेड में चेक कर रहा है, दूसरा उसके ईयर में चेक कर रहा है। इसी को अपन ट्यूनिफॉक टेस्ट बोलते हैं, इसी को अपन वेबर टेस्ट बोलते हैं। वेबर टेस्ट जो रहता है वो फोरहेड में चेक किया जाता है, सेंसरी लॉस की चेक होती है कि किस तरीके से सेंसरी लॉस हो रहा है। और दूसरा जो है रेनिन टेस्ट जो कि ईयर में किया जाता है। ये दोनों को बोलते हैं अपन ट्यूनिफॉक टेस्ट। ठीक है, सर इसे ही विस्परिंग टेस्ट करना बोलते हैं ना? ठीक है, तो ये टेस्ट आप कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है फिर आप जो है सीटी करा लीजिए हेड की, तो उसमें आपको रूल आउट हो जाएगा कि कारण क्या हो रहा है, मिडिल ईयर का, इनर ईयर का, हेड का, किसका है। फिर उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ पाए सभी को? जी सर। अब एक डिसीज और होती है, उसके अपन नेक्स्ट डिसीज की बात करते हैं, है ना। आवाज सभी को आ रही है? यस सर। सर थोड़ा सा इसका ट्रीटमेंट के बारे में बता दीजिए सर। जी, सर इसका ट्रीटमेंट के बारे में बता दीजिए सर, थोड़ा सा ट्रीटमेंट। किसका? ये सर अभी अपन ने पढ़ा है ना, ये टीनीटस हाँ टीनीटस का ट्रीटमेंट इसका। हाँ, ट्यूनिफॉक टेस्ट तो वही है टीनिटस का ट्रीटमेंट। अगर अपन देखें तो टीनिटस का जो ट्रीटमेंट, अगर विशेष की बात करें तो टीनिटस का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है रिलीजियसली। ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक नहीं है इसका, वो तो आपको रूल आउट करना पड़ेगा। सर इसे टिकलिंग वो टेस्ट कहते हैं या विस्परिंग रूल आउट टेस्ट करना कहते पड़ेगा, हैं? उसके कारण को जो है इसे टिकलिंग टेस्ट कहते हैं या विस्परिंग टेस्ट कहते हैं?
नहीं तो दोनों बताए ना मैंने, वेवर टेस्ट और रीनल टेस्ट। ठीक है, तो ये रूल आउट करना पड़ेगा, इसके कारण को समझने पड़ेगा कि कारण कहाँ पे है, आपके ईयर में है कि हेड में। तो अगर हेड में है तो हेड के लिए अलग तरीके से ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, ईयर में है तो ईयर के अलग तरीके से। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट हो गई है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन चेंज कर दिया जाएगा। अगर मसल्स में कुछ दिक्कत हो रही है, बोन्स में कहीं ईयर बोन को नहीं दिक्कत हो रही है, तो उसको ठीक किया जाएगा। तो वो रूल आउट करना पड़ेगा उसके हिसाब से। ठीक है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है टीबी, वो तो आपको उसके कारण समझ के जो है ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मैंने से अपन डिसीज के पास चलेंगे। एक दूसरी तीसरी डिसीज है, उसको अपन बोलते हैं मेसनर सिंड्रोम। सुना है किसी ने इसका नाम? किसी ने इसका नाम सुना है? नो सर। नहीं नो सर। सर। ठीक, अच्छा। ये जो मेसनर सिंड्रोम होता है, ये आमतौर पर आप लोगों को देखने को मिलता है आपकी क्लिनिक पे सब जगह। ठीक है, अगर इस तरीके के पेशेंट आए तो आप डायग्नोज बना लीजिए, इसको अपन बोलते हैं मेसनर सिंड्रोम। अब ये जो मेसनर सिंड्रोम में क्या होती है, देखिए, जब पेशेंट बोले कि उसको चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चलिए इसके लिए सही है क्या आप जो बोल रहे हैं, क्योंकि आपका साउंड कुछ अलग निकल रहा है, लिख कुछ अलग रहा है। हेलो, सभी को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? जी सर। यस सर। ये सब समझ में आ रहा है, लेकिन जो आपने बीमारी का नाम बताया वो लिखा वही है क्या? जो आप बोल रहे हो वही लिखा है कि बीमारी का नाम, ये पूछ रहा हूँ। मेनिसन सिंड्रोम लिखा, मेनिसन सिंड्रोम, मेनिसन सिंड्रोम। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। मेनिसन सिंड्रोम, ठीक है, मेनिसन सिंड्रोम। ठीक है, मेनिसन सिंड्रोम की बात कर रहे हैं अपन। तो अगर इस तरीके का पेशेंट अपन पास आ रहा है मेनिसन सिंड्रोम का, तो उसमें पहले तो पेशेंट सिम्टम क्या देगा, उसको चक्कर के साथ पेशेंट को क्या आ रहा है, पेशेंट डेफनेस हो रहा है, डिफनेस हो रहा है, बहरा हो रहा है, सुनाई कम दे रहा है। साथ में एक सिम्टम और आ रहा है पेशेंट को, कौन सा, टीनिटस। अब टीनिटस अपन लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, तो टीनिटस में कौन कौन सिम्टम आ रहे हैं भैया बताओ? चक्कर के साथ सन्नी सन्नी की आवाज आना ईयर में। ठीक है, इंटरनल ब्रेन में, हेड में उसको सन्न सन्न से आवाज आ रही है। तो ये तीन सिम्टम अगर पेशेंट आपके पास इकट्ठे लेकर आ रहा है, तो वो कौन से डिसीज से ग्रसित हो रहा है, मेनिसन सिंड्रोम से जो है ग्रसित हो रहा है, जिसमें आपको वर्टाइगो भी देखने को मिल रहा है, बहरापन भी देखने को मिल रहा है, और सन सन उसके इंटरनल हेड में जो है क्या आ रही है, सन सन आवाज आ रही है। ये जो तीनों सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, तो वो जो है डिसीज होती है मेनिलर सिंड्रोम होती है, मेनिलर सिंड्रोम होती है। ठीक है, और कारण क्या होता है इसका, और इसका कारण की बात करें तो इसका जो कारण होता है वो एक्चुअली एग्जैक्ट नोन नहीं है अभी तक, उसका जो है कारण का विशेष पता नहीं है। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो ये होता है वेसो स्पाज्म की वजह से, मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं ईयर की, वेसल्स हैं ईयर की, उनमें क्या हो रहा है, स्पाज्म हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सप्लाई ईयर में कम हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से
which is 6 बजे पेशेंट को सुनने में दिक्कत हो रही है, सुनने में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसकी जो इनर ईयर है वहां तक साउंड नहीं जा रहा। समझ में आ गया? तो जो मेनिनल सिंड्रोम्स होता है वो उसमें 3 तरीके के बताएगा, डिफनेस और टिनिटस, तीनों चीजें देखने को मिलेगी। बेसिकली कारण इसका निकला नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ये पाया गया है कि जो वेसोस्पाज्म हो जाता है ब्लड वेसल्स में, वेसोस्पाज्म मतलब कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनमें कंट्रक्शन की कंडीशन आ जाती है, सिकुड़ जाती है, नैरो हो जाती है, उसकी जो वॉल होती है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम होता है ईयर में, और जिसकी वजह से इनर ईयर में साउंड कंडक्शन सही तरीके से नहीं हो पाता। इसी को अपन बोलते हैं मेसनर सिंड्रोम। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। और क्या क्या कारण हो सकते हैं, और कारण समझिए, और भी कारण क्या होंगे इसके मेसनर सिंड्रोम होने के, क्या क्या और कारण हो सकते हैं। कोई पानी चला गया कान के अंदर, ठीक है, उससे भी हो सकता है, पानी चले जाने से भी हो सकता है। एलर्जिक कंडीशन हो रही है बार बार रिकरेंट टाइप की, उससे भी हो सकता है। ठीक है, सिम्टम वही होंगे, लक्षण वही होंगे, मैं बता रहा हूँ। 3 चीजें आपको देखने को मिल गई तो समझ लीजिए मेसेनर सिंड्रोम का पेशेंट है ना। और इन्फेक्शन पेशेंट को जो है रिकरेंट हो, सब रिकरेंसी में देखने को। ठीक है, तो ये सब चीजें देखने को मिलेंगी हमें मेसेनर सिंड्रोम में। और सिम्टम क्या रहेंगे, डेफनेस, सुनाई कम देगा, टिनिटस को देखेंगे, वर्टाइगो विथ वोमिटिंग, इस तरीके के सिम्टम अगर आपको पेशेंट लाके दे रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये इस बीमारी से ग्रसित हो रहा है। टेस्ट क्या कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन वही यूनिफॉर्म टेस्ट, ठीक है। देन उसके बाद जो है आप एक्सरे करा लीजिए, नहीं समझ में आया तो सीटी करा लीजिए, है ना। तो फिर फर्दर उसी हिसाब से आपका रिव्यू होता जाएगा, उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट बनेगा। ट्रीटमेंट भी जो है सर्जिकल, अगर आपको कुछ उसमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो आप सर्जरी कराइए। सर्जरी कराने के बाद जो है उसकी सेंटिंग होती है, उतने एरिया की किस जगह ये प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी नर्व इन्वॉल्व हो रही है, वहाँ पर जो है उसको ठीक की जाएगी। अगर लिवरेंथ में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो लिवरेक्टमी करवानी होगी, अगर उसकी वेस्टूल में होगी तो वेस्टूल में करवानी होगी। तो फिर वो डिपेंड होगा जब आप उसको रूल आउट इस बीमारी। ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। आगे बढ़े। सर ये पहला टेस्ट कौन सा Yes, लिखा sir. आपने? यूनिफॉर्म टेस्ट जो अपन बता रहे थे, स्टेनलेस स्टील जी को जी सामने जी रखकर जी सर, जी उसको सर, बताओ, ओके। है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, भाई इतना ही करें आज की, बताएं आगे। थोड़ी देर और पढ़ाइए सर। जी सर, ये अलग अलग बीमारियां होंगी, 2 Continue, 3, sir. तो ठीक रहेगा इतना ही, क्योंकि इनको पढ़ना है दोबारा भी करके। सर 2 3 अलग अलग टॉपिक हो गए तो इनको एक बार सर्च करके पढ़ना है, तो मेरे हिसाब से काफी रहेगा इतना। एक्चुअली समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। राधेश्याम मालव जी, आप थोड़ा दूर से बोला करिए, आपका आवाज बहुत ही गूंज रहा होता है। हाँ, आवाज समझ नहीं आ रही आप क्या बोलना चाहते हैं, समझ नहीं आता क्या जी सर बोल रहे कंटिन्यू, जी सर कंटिन्यू कीजिए आप। हैं। ओके ओके, चल, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अपन अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे में कौन सी ऐसी डिसीज लेते हैं जिसमें आपको तो ज्यादा देखने को मिलती है। और डीएनएस पता है, डीएनएस नेजल सेप्टम डेविएशन, नेजल सेप्टम डेविएशन जो है उसकी अपन बात करते हैं।
नेजल सेप्टम डेविएशन वही दिखाते हैं, वही पढ़ाते हैं, वही इम्पोर्टेंट भी है, आपको क्लिनिकली देखने को मिला। ठीक है, तो अपन जो है आप बात करेंगे एक डीएनएस, एक डिसीज होती है डीएनएस। सब जानते हैं डीएनएस के बारे में, कुछ बताइए। यस सर। और मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ। नहीं, आपने पेशेंट तो देखा होगा। यस सर। आपकी जो नाक रहती है, पेशेंट तो आपने देखा होगा। डेविएटेड नेजल सेप्टम। हो सकता है देखा हो लेकिन नाम नहीं जानते हो। तो जो आपकी जो नोज रहती है, नोज के अंदर का जो सेप्टा होता है, अगर आप इस तरीके से देखें, नोज जो है इस तरीके से डिवाइड होती है सेप्टा द्वारा। अंदर अंदर आप लोग देखते होंगे किसी को, आप देखेंगे नोस्ट्रिल में कि जो उसकी जो नोज रहती है वो डेविएट हो जाती है। इस तरीके के सेप्टा देखने को मिलता है नोज में जब आप उसको ओपन करें। तो नॉर्मल तरीके से सेप्टा कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक है। लेकिन जब अपन पेशेंट की नोज को ऊपर करके देखेंगे तो डेविएट, आपको डेविएट फॉर्म में देखना, सेप्टा रहेगा उस तरीके से डेविएट परसों भी वही चीज करे मेरे को, वो चीज में जैसे क्या भी रहा तो फॉर्म में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पेशेंट क्या होगा, सांस लेने में, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी। मैं आपको सिम्टम वो बताता हूँ पिक्चर। तो सबसे पहली चीज तो ये आपको बताना चाहिए कि नेजल सेप्टम डेविएशन जो है दो तरीके से होता है, एक होता है मीडियल और एक होता है लेफ्ट। ये एक तरीके की हेरिडेटरी होती है ना, एक तरीके का हेरिडेटरी कॉजेज भी हो सकता है। हेरिडेटरी से मतलब हेरिडेटरी से कि जेनेटिक कॉजेज भी हो सकता है, कि जेनेटिक कॉजेज भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा कि कोई ग्रोथ फॉर्मेशन हो रही है, ग्रोथ फॉर्मेशन हो रही है, फॉर्मेशन मतलब नेजल पॉली, क्या बोलता है वो, नेजल पॉली या कोई वार्ड, जिसकी वजह से जो नेजल सेप्टा है आपका वो डेविएट। और क्या कारण हो सकता है, पहला कारण ये, दूसरा ग्रोथ, तीसरा कारण ट्रोमेटिक, ट्रोमेटिक जो कारण होता है, मतलब चोट लगी है उसकी वजह से, है ना। तो जिस इनकी वजह से क्या हो रहा है, आपको नेजल सेप्टम डेविएशन हो रहा है। जो बीच का जो सेप्टा है जो आपके नथुनों को अलग कर रहा है, जो कि कार्टिलेज से बना होता है। कुछ पार्ट जो है इस तरीके से बात करें अपन, कुछ पार्ट जो है आपके बोन से बनता है, और कुछ पार्ट जो है इस टाइप से बनता है, वो कार्टिलेज से बनता है, इलास्टिक कार्टिलेज से बनता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से होता है, ठीक है। तो आप लोग अपने नाक को भी हिला के देखेंगे तो जो ऊपर नोज में हिलेगी वो कार्टिलेज है, और ऊपर आप जब जाएंगे तो बोनी पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो बीच का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेप्टा, जो कि आपके दोनों नोस्ट्रिल को अलग कर रहा है, दोनों जो नथुने को अलग कर रहा है। तो बीच का जो पार्ट होता है सेप्टा, वो क्या हो जाता है, डेविएट। उस डेविएशन की वजह से पेशेंट को क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्लॉकेज होती है, सांस लेने में दिक्कत होगी, ब्लॉकेज होगी, हेडेक होगा, साथ में रिकरेंट कफ होगा, और पेशेंट को एपिस्टेक्सिस मतलब नाक में खून भी आएगा, पेशेंट को साइनोसाइटिस भी होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो इसका जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, यही होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक पिक्चर शायद दिखा दूं, तो आपको जिन्होंने को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको समझ में आएगा। आ रहा समझ में? सर पिक्चर दिखाइए, अच्छा रहेगा। ये तो समझ में ऐसे भी आ रहा है, काफी अच्छी बात। देखो, अब आ जाएगा।
चल देखिए, दिख रही पिक्चर? हाँ सर। तो ये जो देखिए सेप्टा जो है आपको टिल्ट हो गया, डेविएट हो गया। सेप्टा जो है डेविएट हो गया है आपका। नेदर जो सेप्टा है जो दो नसों को अलग कर रहा है वो डेविएट हो गया, मतलब एक तरफ झुक गया, जिसके वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी। ये कितने प्रकार से शेप, ये सी शेप है एक्चुअली। ये कौन सा शेप है आपका? सी शेप। कितने शेप के होते हैं? एक सी शेप होता है, ठीक है, और एक जो है एस शेप होता है, ठीक है, और एक जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाता है लोअर एज सेप्टम का, जो पीछे वाला जो एरिया होगा लोअर एज वाला, वो क्या हो जाता है? डिस्प्लेस ही हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो सी शेप कैसा रहेगा? इस तरीके से रहेगा सी शेप। और अगर अपन ये देखिए सी शेप देखने को मिल रहा है आपको, अगर अपन एस शेप की बात करेंगे तो एस शेप कैसा हो जाएगा? एस शेप कुछ ऐसे है ना। और एक और चीज की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट, वो नीचे साइड से जो है डिस्प्लेस हो जाएगा। और दूसरा मैं आपको बताने की कोशिश करूँ और अच्छे से चलिए देखिए, आप समझ में आ रहा है? अब तो सबको समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ सर, हाँ सर। जी सर, समझ में आ रहे हैं। इसी को बोलते हैं अपन डी एन एस, डेविएटेड नेजल सेप्टम या सेप्टम। देखिए बिल्कुल आपको एक तरफ जो है डेविएट हो गया है, तो अब जब एक तरफ डेविएट हो जाएगा तो क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत ही होगी, मरीज को सांस लेने में दिक्कत होगी, कठिनाई होगी, छींके बार बार आएंगी, स्नीचिंग बार बार आएंगी, जो है उसको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम, जो मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिलरी साइनोसाइटिस और रिथ्रोमाइडल साइनोसाइटिस होता है, तो अपन आगे साइनोसाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। वो जो है मोस्ट कॉमन इसी से होता है, सेप्टल डेविएशन से, जिसमें फिर आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो डॉक्टर चेक करेगा, चेक करने के बाद फिर वो क्या करेगा? सर्जरी के लिए आपको बोलेगा कि आपकी जो है नाक की हड्डी जो है टेढ़ी हो गई है, तो आप जो है सर्जरी कराइए, जिसे अपन बोलते हैं नेजोप्लास्टी। एक और होता है राइनोप्लास्टी, ठीक है। तो डॉक्टर को जो है आपको बोलेगा कि आप जो है ये सर्जरी कराइए, जिसकी वजह से जो आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो कम हो जाए, है ना। तो जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो दिक्कत हो रही है, वो कुछ हद तक इससे कम हो जाए। समझ में आ गया? फिर आप इसको जानने के लिए आप एक्सरे कराएंगे, इसको जानने के लिए आप एक्सरे कराएंगे। एक्सरे कौन सा कराएंगे, कोई बताएगा? ओपीजी, पीएनएस, ठीक है। एक्सरे कौन सा कराएंगे अपन? पीएनएस। तो एक्सरे पीएनएस को मैं दिखाऊं, ये देखो ये सैप्टस दिख रहे हैं आपको। दूसरा ये एक्सरे दिख गया? दिख गया सभी को? हाँ सर, हाँ सर, दिख गया। यस सर। ठीक है। तो ये एक्सरे कराए पीएनएस, तो पीएनएस में देखिए आपको डेविएशन, साफ साफ डेविएशन देखने को मिला। देखिए कौन से शेप का है बताइए? एस शेप का है सर। एस एल शेप का जो है पीएनएस आपको देखने को मिल रहा है, तो आप उसको समझ सकते हो। और क्या और क्या देखने को मिल रहा है? और देखिए मैक्सिलरी साइनोसाइटिस भी देखने को मिल रहा है। पेशेंट को जो है मैक्सिलरी साइनोसाइटिस भी देखने को मिल रही है, देखिए, है ना। ये मैक्सिलरी साइनोसाइटिस देखने को मिल रही है।
फ्रंटल साइनोसाइटिस देखने को मिल रही है, ये फ्रंटल साइनोसाइटिस। ठीक है, अपन देखेंगे अभी साइनोसाइटिस के ऊपर पढ़ेंगे, लेकिन इतनी बात समझ में आ जाना चाहिए सभी को। सर्जरी होगी इसमें, सर्जरी करने के बाद ही जो है हो गई सब, हो गई। ठीक है। लो ओके चलिए, ओके फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर। सर बहुत अच्छी हुई आज। आपकी आवाज जी समझ में भाई। नहीं आ रही साहब, आप दूर से बोलो, माइक से दूर से बोलो। सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आगे बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, सर चलो आज का धन्यवाद। टॉपिक पूरा सर, आपकी आवाज मोटी आती है मानव सर, आपकी मोटी आवाज आती भगाओ है ही सर। नहीं थे, पूरी करो। ठीक है, थैंक यू। गुड नाइट सर। यस सभी साथियों को गुड नाइट, हैप्पी कृष्ण जन्मोत्सव, है ना? थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं वशिष्ठ जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। बसड़ जी कल मॉर्निंग में मुकेश सर की क्लास होगी क्या? अब कल सुबह बताएंगे सर, मैसेज करेंगे ना अपन। अच्छा अच्छा, चंद्रमोहन सर ने तो बता दिया था। हाँ, मैसेज कर देंगे अपन सुबह। ठीक सर, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट।